वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स आज है 18 फरवरी 2025 और 18 फरवरी 2025 के बनने वाले करंट अफेयर्स का हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। लेकिन आज जो है रिवीजन नहीं है, क्योंकि कल मैंने वीकली करंट अफेयर्स में 7 डेज़ के करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाया हुआ है। तो जिन्होंने भी कल का वीडियो नहीं देखा वो जाकर के वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, कौन सा मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 की योजना बना रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आयुष मंत्रालय। अब हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हैं फ्रेंड्स। आयुष मंत्रालय ने प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है, जिसके लिए नामांकन 31 मार्च 2025 तक खुले रहेंगे। ये पुरस्कार हर साल 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, द्रौपदी मुर्मू जी ने। हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 फरवरी 2025 को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। 16 से 24 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में 30 से अधिक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 600 से अधिक आदिवासी कारीगर, 500 प्रदर्शन कलाकार और 25 फूड स्टॉल शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर को वाडा ने कितने महीने के लिए निलंबित कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, 3 महीने यानी 3 मंथ्स के लिए। अब हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हैं फ्रेंड्स। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर ने विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वाडा के साथ समझौते के तहत 3 महीने का निलंबन स्वीकार कर लिया है। यह प्रतिबंध 9 फरवरी 2025 से 4 मई 2025 तक प्रभावी है, जिसके कारण सिनर मियामी, मोंटे कार्लो और मैड्रिड मास्टर्स 1000 जैसे टूर्नामेंटों से बाहर हो गए हैं, लेकिन उन्हें फ्रेंच ओपन से पहले वापसी की अनुमति मिल गई है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सेना अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण आयोजित कर रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य आयोजित किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, जापान। अब हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हैं फ्रेंड्स। भारत और जापान 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक जापान के माउंट फूजी में संयुक्त सेना अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण आयोजित करेंगे। इस वार्षिक अभ्यास का उद्देश्य भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी JGSDF के बीच सहयोग को बढ़ाना है, जो संयुक्त राष्ट्र के आदेशों के तहत शहरी युद्ध और आतंकवाद रोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करेगा। अब बात हो रही है यहाँ पर युद्धाभ्यास की फ्रेंड्स। तो हाल ही में जो है भारत और मिस्र के मध्य जो है साइक्लोन युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो राजस्थान के महाजन फायरिंग रेंज में किया गया था। उसी तरह मालदीव और भारत के मध्य एक्वेरियन युद्धाभ्यास का आयोजन 2025 में किया गया। कहाँ पर? तो मालदीव में। और भी कुछ युद्धाभ्यास का हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य आयोजित किए जाने वाले युद्धाभ्यास को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रा हिंद कहा जाता है। बांग्लादेश और भारत के मध्य आयोजित किया जाने वाला युद्धाभ्यास संप्रीति है। चीन और भारत के मध्य हैंड इन हैंड। भारत और फ्रांस के मध्य शक्ति। इंडोनेशिया और भारत के मध्य गरुड़ शक्ति। कजाकिस्तान और भारत के मध्य प्रबल दोस्तक। किर्गिस्तान और भारत के मध्य खंजर युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। मालदीव और भारत के मध्य एक्वेरियन का आयोजन। मंगोलिया और भारत के मध्य नोमैडिक एलिफेंट का आयोजन। भारत म्यांमार के बीच जो है इम्बेक्स का आयोजन। नेपाल और भारत के मध्य सूर्य किरण का आयोजन। भारत ओमान के मध्य अल नागा का आयोजन किया जाता है। भारत और रूस के मध्य इंद्र का। सेशल्स और भारत के मध्य लामितीय का आयोजन किया जाता है। भारत श्रीलंका के मध्य मित्र शक्ति का आयोजन। थाईलैंड भारत के मध्य मैत्री का आयोजन। ब्रिटेन भारत के मध्य अजय वारियर का आयोजन। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के मध्य युद्धाभ्यास का आयोजन। उसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के मध्य वज्र प्रहार का भी आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता के लिए कितनी पुरस्कार राशि की घोषणा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, 2.24 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, अब हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हैं फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पुरस्कार राशि की घोषणा की, जिसमें विजेता टीम को 2.24 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 20 करोड़ रुपए पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक है, उपविजेता को 1.12 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि प्रत्येक सेमीफाइनलिस्ट को 5,60,000 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 5 करोड़ रुपए से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अत्यधिक मौसमीय घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, भारत। ठीक है, अब हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हैं फ्रेंड्स। भारत अत्यधिक मौसमीय घटनाओं से प्रभावित शीर्ष 10 देशों में 6ठे स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सेबी के नए नियमों का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बी नंबर, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, यानी इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अब हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, सेबी के नए नियम ESG रेटिंग प्रदाताओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। बात हो रही है यहाँ पर सेबी की फ्रेंड्स, तो सेबी से रिलेटेड कुछ फैक्ट का हम लोग यहाँ पर क्विक रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 के तहत सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है मुंबई के बांद्रा कुर्ला परिसर में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष माधवीपुरी बुच हैं, जो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग, एनटीपीसी को किस श्रेणी में अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, जल संधारण यानी वाटर कंजर्वेशन में एनटीपीसी को पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब हम लोग इसका डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। एनटीपीसी को फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जल संधारण श्रेणी में। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 2024 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हैं फ्रेंड्स। वर्ष 2024 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने $260 मिलियन की कमाई की और इस प्रकार वो विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में प्रथम स्थान पर 2024 में बने हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड, 10 नंबर, आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा। अब हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हैं फ्रेंड्स। वय वंदना योजना वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है। बात हो रही है यहाँ पर योजना की फ्रेंड्स, तो योजना से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं फ्रेंड्स। जनधन योजना, इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। इसका उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना। स्किल इंडिया मिशन, इसकी शुरुआत जो है 28 अगस्त 2014 को हुई थी। इसका उद्देश्य था युवाओं में कौशल विकास। उसी तरह मेक इन इंडिया की शुरुआत जो है 28 सितंबर 2014 को हुई थी। इसका उद्देश्य था देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। स्वच्छ भारत मिशन, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। इसका उद्देश्य था 2 अक्टूबर 2019 तक देश को एक स्वच्छ भारत बनाना। उसी तरह सांसद आदर्श गांव योजना 11 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना में मुख्य बात थी प्रत्येक संसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर विकसित करना। उसी प्रकार श्रमेव जयते योजना, इसकी शुरुआत 16 अक्टूबर 2014 को हुई थी। इस योजना का उद्देश्य था श्रमिक विकास को समर्पित योजना था यह। उसी तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई थी। इस योजना का लक्ष्य जो है लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। उसी तरह हृदय योजना, इसकी शुरुआत जो है 21 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका उद्देश्य था विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना। उसी तरह स्टार्टअप इंडिया, इसकी शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई थी। इसका मेन मकसद था नए उद्यमों को बढ़ावा देना। सेतु भारतम योजना, इसकी शुरुआत जो है 4 मार्च 2016 को हुई थी। इसका काम क्या था? राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण कराना। स्टैंड अप इंडिया, इसकी शुरुआत जो है 5 अप्रैल 2016 को हुई थी। अनुसूचित जाति जनजाति तथा महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना था। ठीक है, उसी प्रकार ग्रामोदय से भारत उदय 14 से 24 अप्रैल 2016 के मध्य हुआ। देश में सही विकास के लिए गाँवों का विकास करने पर बल दिया गया इस योजना के तहत। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी। तो इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराना। उसी तरह देखेंगे नमामि गंगा योजना, इसकी शुरुआत 7 जुलाई 2016 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था गंगा नदी की स्वच्छता फ्रेंड्स। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, सौर सुखाने की तकनीक किस संस्थान ने विकसित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आईआईटी कानपुर, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। चलिए अब हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हैं फ्रेंड्स। आईआईटी कानपुर ने कृषि उत्पादों के लिए सौर सुखाने की तकनीक पेश की है। बात हो रही है पर यहाँ पर आईआईटी की, तो आईआईटी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स का हम लोग यहाँ पर क्विक रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। चलिए, डीआरडीओ और आईआईटी हैदराबाद ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया। इसे आईआईटी हैदराबाद में डीआरडीओ उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र में विकसित किया गया था। और
नेक्स्ट है कि आईआईटी मद्रास ने शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए केंद्र की स्थापना की है। सी डॉट और आईआईटी दिल्ली ने 6G नेटवर्क के लिए THZ सिस्टम विकसित करने पर समझौता किया है। आईआईटी दिल्ली द्वारा एरोलिप एक्स होम जिम का अनावरण किया गया फ्रेंड्स। आईआईटी दिल्ली अबू धाबी में एक वैश्विक परिसर स्थापित करेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी आईआईटी मद्रास 28 फरवरी से 1 मार्च 2025 तक आई इन्वेंटिव 2025 नेशनल एक्सपो के तीसरे संस्करण का आयोजन करेगा। आईआईटी मद्रास का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर तंजानिया के जंजीबार द्वीप पर स्थापित किया गया है। यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय आईआईटी परिसर है। आईआईटी बम्बई ने टिनिटस के निदान के लिए उपकरण विकसित किया फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए, वेयर हैज़ द 8th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज, मतलब बोल रहा है कि इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, मस्कट। ठीक है, अब हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हैं फ्रेंड्स। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 16 से 17 फरवरी 2025 को मस्कट ओमान में इंडिया फाउंडेशन द्वारा ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया। ठीक है, इस वर्ष के सम्मेलन का विषय या थीम है समुद्री साझेदारी के लिए क्षितिज की यात्राएं। चलिए, बात हो रही है सम्मेलन की, तो सम्मेलन से रिलेटेड कुछ करेंट अफेयर्स का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। अभी हाल ही में 7 से 11 फरवरी 2025 तक गुजरात के गांधीनगर में प्रथम बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया था। हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के 12वें संस्करण का आयोजन जो है दुबई में हुआ, और इसका जो थीम था वो भविष्य की सरकारों का निर्माण करना था। ठीक है, चलिए अगला था इसी में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन है जो है जर्मनी बर्लिन में किया जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, और इसका विषय क्या था, विखंडित विश्व में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना। ठीक है, चलिए अभी हाल ही में फ्रांस की राजधानी पेरिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री भाग लेने के लिए फ्रांस गए हुए थे। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जनवरी 2025 को ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया, जिसका विषय था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, काशी तमिल संगमम 3.0 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, काशी में। काशी यानी बनारसी। चलिए अब इसका हम लोग डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। काशी तमिल संगमम 3.0 का आयोजन वाराणसी यानी काशी में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, सेबी के प्रस्तावित नियम किसके लिए लागू होंगे। तो इसके आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स बी नंबर, ESG रेटिंग प्रदाताओं के लिए। ठीक है, फॉर ESG रेटिंग प्रोवाइडर्स। तो अब हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हैं फ्रेंड्स। सेबी ने ESG रेटिंग प्रदाताओं ERP के लिए नए नियम प्रस्तावित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्लोबल डाटा की ओर से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ई कॉमर्स का बाजार 2028 तक कितने तक पहुंच सकता है। ठीक है, कितने अमाउंट तक पहुंच सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, 11 ट्रिलियन डॉलर तक। अब इसके डिटेल्स को हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। रिपोर्ट के अनुसार 2023 से 2028 के दौरान वैश्विक ई कॉमर्स बाजार में वर्ष आधार पर 11.1% की वृद्धि रहने का अनुमान है। चलिए फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर्स का सेशन यही समाप्त होता है फ्रेंड्स। कल फिर हम नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ आप लोगों के समक्ष करंट अफेयर्स लेकर के प्रस्तुत होंगे फ्रेंड्स। अगर कल मैं, हो सकता है मैं बाहर रहूँ, अगर नहीं बना पाया तो परसों जो है श्योर करंट अफेयर्स मैं आपके समक्ष लेकर के आऊँगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद।